हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 6 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो हमारी पूरे जो रिलेटेड थी वो थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ये सब चीजें। तो हमने पिछली जो लास्ट हमारी वीडियो के अंदर डिफरेंस कवर किया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और जनरल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे हमारा जो नया चैप्टर 6 द कंपनीज एक्ट 2013। क्या होता है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट विल थ्योरी, क्लासेस ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट 2018 की हाइलाइट्स एंड जनरल जो उसकी फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर्स जो हैं कंपनीज एक्ट की, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 हाइलाइट्स। द मेजर हाईलाइट ऑफ 2013 एक्ट आर गिवन बिलो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 200। द प्रीवियस कैप वॉज एट 50। जो मैक्सिमम नंबर है प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के, कि भाई प्राइवेट जो कंपनी है उसमें शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, तो वो 200 हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, इसके अंदर वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं। एंड कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल एंड कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल CSR एंड मेड मैंडेटरी। देखो ये तो हो गया हाईलाइट कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब कंपनीज एक्ट होता क्या है, जो कि कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, कंपनीज की रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013। जैसे जो मैक्सिमम नंबर बता रहा है, वन पर्सन कंपनी बता रहा है, लॉज बता रहा है, टर्मिनल्स बता रहा है, CRP मैंडेटरीज बता रहा है, वो सब चीजें बताने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 को बनाया गया था। कंपनी क्या होती है ये तो आप सभी को आई होप इतना तक हमने पढ़ लिया है तो पता होना चाहिए कि कंपनीज होती क्या है। Now let us discuss silent feature of Companies Act 2013. It has introduced the concept of dormant company. Dormant companies are those that have not engaged in business for 2 years consecutively. डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट भी कंपनीज एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि 2 साल से ज्यादा चलती नहीं है, एंगेज नहीं रहती बिजनेस के अंदर। It introduced the National Company Law Tribunal. It is quasi-judicial body in India adjusting issues concerning companies. It replaced the Company Law Board. इसने National Company Law Tribunal को भी इंट्रोड्यूस किया था जो कि रिप्लेसमेंट था कंपनी लॉ बोर्ड का। ये नया इंट्रोडक्शन किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। It provides for self-regulation concerning disclosure and transparency rather than having a government approval based regime. ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, जो भी सेल्फ रेगुलेशन है उनको कंसल्ट करने के लिए, सब चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया, उसमें बोला गया है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट हैव टू बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होने चाहिए, मतलब सारे कंप्यूटर पे मेंटेन होने चाहिए। अकाउंट्स वगैरह। ऑफिशियल लिक्विडेटरी हैव रजिस्ट्री पावर फॉर कंपनी हैविंग नेट एसेट्स ऑफ अप टू Rs 1 करोड़। ऑफिशियल जुडिशरीज जो है उनके पास रजिस्टरिंग पावर होनी चाहिए एसेट्स की, जो कि 1 करोड़ से ऊपर ही होती है। द प्रोसीजर फॉर मर्जर एंड एमलगेशन हैज बीन मेड फास्टर एंड सिंपलर। अगर कोई भी कंपनी एक कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है, अमलगमेशन हो रही है, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने अंदर खींच रही है, मतलब उसका वजूदी खत्म कर दिया और वो एक कंपनी खुद बन गई उस कंपनी को अपने अंदर लेके, तो वो फास्टर होना चाहिए और सिंपलियर होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स आर अलाउड बाय द एक्ट। फॉरेन कंपनीज मर्जिंग विद द इंडियन कंपनी एंड रिजर्व्स बट विद द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी अलाउ कर दिया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, बट फॉरेन कंपनीज का मर्ज हो रहा है इंडियन कंपनीज के अंदर, बट उनको परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, नहीं तो मर्जर अलाउड है उनसे परमिशन के बाद। The concept of one person company has been introduced. This is a type of private company which may have only one director and one shareholder
and the 1956 Act required at least 2 directors and 2 shareholders for a private company. कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंपनी भी इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर, जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसके अंदर एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर हो सकता है, बट 1956 एक्ट के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर्स तो एक प्राइवेट कंपनी में होने ही चाहिए. Having independent director has been made a statutory requirement for a public company. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना भी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बना दी गई थी पब्लिक कंपनी के अंदर. प्रिसिव्ड क्लास ऑफ कंपनीज वुमेन डायरेक्टर्स आर मैंडेटरी. अगर प्रिसिव्ड क्लास ऑफ कंपनीज है तो जो वुमेन डायरेक्टर है और डायरेक्टर भी मैंडेटरी कर दी गई थी. ऑल कंपनी शुड हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज बीन एन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नो लेस देन 186 डेज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर. देखो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि वो 182 दिन तक इंडिया में रहा हो. तो एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कि 182 दिन तक इंडिया में रहो, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए. द एक्ट प्रोवाइड फॉर एंटरचमेंट अप्लाइंग एक्स्ट्रा लीगल सेफ गार्ड ऑफ आर्टिफिशियल एसोसिएशन. ये एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि भाई और एक्स्ट्रा जो भी आर्टिफिशियल एसोसिएशन अप्लाई की जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर अप्लाई की जाएंगी. द एक्ट मैंडेट एटलीस्ट 7 days ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग बोर्ड मीटिंग. अगर बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. इन दिस एक्ट द ड्यूटीज फॉर अ डायरेक्टर हैव बीन डिफाइंड. इट हैज आल्सो डिफाइंड द ड्यूटी ऑफ की मैनेजर पर्सनल एंड प्रमोटर्स. इस एक्ट के अंदर डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती है वो भी बताई गई हैं और की मैनेजर पर्सनल और प्रमोटर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं वो भी बताई गई हैं. फॉर पब्लिक कंपनी देयर शुड बी अ रोटेशन of audit firm and auditors. The act also prevent auditor for performing non-audit services to the company. In case of non-compliance, there is a substantial criminal and civil liability for an auditor. जो पब्लिक कंपनी है उसको रोटेशन भी करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी फर्म्स की ऑडिटर से. ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो एक बाहर का बंदा होता है. वो क्या करता है, अकाउंट्स की ऑडिट करता है. ऑडिट इट मीन्स जो मतलब अकाउंट्स में फ्रॉड हो रहा है, कोई भी अकाउंट्स गलत शो किए जा रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही अकाउंट के अंदर, कंपनी की कुछ ही फाइनेंशियल कंडीशन मतलब क्या ही फाइनेंशियल कंडीशन और क्या ही शो की जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑडिटिंग करवाई जाती है. ऑडिटर बाहर से बुलाया जाता है, वो अकाउंट को पूरा छानबीन करता है, एक एक अकाउंट को एक एक ट्रांजेक्शन को दोबारा से रीचेक करता है. तो अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर कंडीशन को शो करने को हम ऑडिटिंग बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं. तो वो भी करवानी चाहिए पब्लिक कंपनीज को, ये भी उसमें बोला गया है. होल प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हैज बीन मेड टाइम बाउंड. जो ये सारी प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन की या लिक्विडेशन की, मतलब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस में तो वो एक टाइम बाउंड के अंदर ही होनी चाहिए. द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू फ्रॉम CSR commit and formulate CSR policies for certain company mandate disclosure have been made with a regard to CSR. तो ये जो मैंडेटरी की ये कंपनीज के लिए कि CSR कमिटमेंट होना चाहिए, फॉर्मुलेट होना चाहिए CSR जो पॉलिसीज होती हैं वो, और सर्टेन कंपनीज के लिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं है कि भाई वो CSR डिस्क्लोज करें, बट कुछ कंपनीज को मतलब और कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट कुछ सर्टेन कंपनीज ना भी करें तो भी चल सकता है. लिस्टेड कंपनीज आर टू हैव 1 डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर एज वेल. जो लिस्टेड कंपनी है उनका एक एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे स्मॉल शेयर होल्डर को. एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर search and search for document during the investigation without any order from magistrate. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये प्रोविजन है कि सर्च हो सकते हैं डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट्स को छानबीन की जा सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के दिए भी. इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सर्च हो सकती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर. Norms have been made and stringent for accepting deposit from the public. Norms बनाए गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए जो भी डिपॉजिट है पब्लिक के, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए हैं. द सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हैव बीन provided for it and engage in the establishment and enforcement of accounting and auditing standards and oversight of the work of auditor. Due to the notification of NFRA, India is now eligible for membership in the International
फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटरी IFIAR जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। सेटिंग अप किस तरीके से करना है और जो एंगेजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स वो फिक्स करते हैं ऑडिटर के थ्रू, जो कि नोटिफिकेशन देता है NFRS को भाई लीगली मेंबरशिप है या नहीं है नेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन ऑडिट रेगुलेटरीज के अंदर। आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया कंपनीज एक्ट 2013 के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, क्या होता है कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट बिल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।